પાપથી છૂટી જઈએ રે તારણહારું નામ જપીને આપણ મોક્ષી થઈએ રે દાદાશ્રીનું નામ જ લઈને સમ્યક બુદ્ધિ સવણું કરશે વિપરીત બુદ્ધિ ઊંધું ઠોકર વાગી ત્યાં જ છે અજ્ઞાન ઇતિહાસોના પિંજરે કેમ પડી ગયો તેના પૂછવું કેમ પડી ગયો તેના પૂછવું આપણે દીવો ધરીએ રે દાદાશ્રીનું નામ જ લઈને પાપથી છૂટી જઈએ રે દાદાશ્રીનું નામ જ લઈને સ્વાર્થ બુદ્ધિએ વેડફી કાઢ્યા કઈ જન્મારા ભટકીને મૂર્ખ બનીને ખુદ બંધાયા ચટણ ચીકાશે ચપકીને પ્રતિક્રમ સંગે લઘુત્તમ ભાવે વેરથી છૂટી કરીએ રે દાદાશ્રીનું નામ જ લઈને છ તત્વો જે મૂળ રૂપે છે તે જ ઇટરનલ બાકી મિશ્રણ જે છે તેને તે જ કહ્યું છે મિથ્યાભાસ વિભાવી કુદર્શન દાદાનું સુદર્શન ચક્ર અંદર ફેરવી લઈએ રે તારણહારું નામ જપીને આપણ મોક્ષી થઈએ રે દાદાશ્રીનું નામ જ લઈને નરસિંહ નવનીત જીવ રૂપાંતર વૈષ્ણવ જૈની મુક્તિ શોધક તત્વ સ્વરૂપે એક જ આત્મા કંઈક જન્મથી શિવ સંશોધક નારાયણનું ઐશ્વર્ય ફળતા નારાયણનું ઐશ્વર્ય ફળતા અહીંથી મોક્ષે જઈએ રે દાદાશ્રીનું નામ જ લઈને
પાપથી છૂટી જઈએ રે તારણહારું નામ જપીને આપણ મોક્ષી થઈએ રે કેમ પડી ગયો તે ના પૂછવું આપણે દીવો ધરીએ રે દાદાશ્રીનું નામ જ લઈને આપણે મોક્ષી થઈએ રે. चैप्टर 118 गीता का सार. ज्ञानी पुरुष दादा भगवान गीता का सार समझाते हुए कहते हैं कि गीता में श्री कृष्ण भगवान दो ही शब्द कहना चाहते हैं, मगर ये दो शब्द लोगों की समझ में आए ऐसे नहीं है. इसलिए उन्होंने इसे इतना बड़ा गीता का स्वरूप दिया और इस स्वरूप को समझने के लिए लोगों ने फिर से विवेचन लिखे. कृष्ण भगवान स्वयं ही कहते हैं, गीता में मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उसका स्थूल अर्थ 1,00,000 में से एक मनुष्य समझ सकता है. ऐसे 1,00,000 स्थूल अर्थ को समझने वाले मनुष्यों में से एक ही गीता का सूक्ष्म अर्थ समझ सकता है. ऐसे 1,00,000 सूक्ष्म अर्थ समझने वालों में से एक ही उसका सूक्ष्मतर अर्थ समझ सकता है. ऐसे 1,00,000 सूक्ष्मतर अर्थ समझने वालों में से एक ही गीता का सूक्ष्मतम अर्थ अर्थात मेरा आशय समझ सकता है. वह एक मनुष्य ही कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते हैं यह समझ सकता है. अब कृष्ण भगवान को समझने में किसका नंबर लगता है, वह तो जो स्वयं कृष्ण हो गए हो वे ही समझ सकते हैं और कह सकते हैं. जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब कहते हैं ना कि चले गए. यह क्या है? जो चला गया वह माल है और यहां पड़ा रहता है वह पैकिंग है. इन चर्म चक्षुओं से जो दिखाई देता है वह खोखा पैकिंग है और भीतर माल वस्तु आत्मा है. जगत में भिन्न भिन्न प्रकार के पैकिंग है, भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर है. कोई आम के पेड़ का पैकिंग, कोई गधे का पैकिंग, कोई पुरुष का तो कोई स्त्री का पैकिंग है, मगर भीतर माल सभी में एक सा ही है. व्यापारी पैकिंग की जांच नहीं करते, बल्कि अंदर माल बराबर है या नहीं यह देख लेते हैं. इसी प्रकार हमें भी भीतर के माल आत्मा के दर्शन कर लेने चाहिए. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भीतर जो माल है आत्मा है वह मैं स्वयं ही हूं. यही कृष्ण है. इन्हें पहचाने तभी संसार से निपटारा पा सकेंगे, वरना लाखों अवतारों तक गीता के श्लोकों का गान पठन करते रहें तो भी निपटारा नहीं हो पाएगा. पैकिंग और माल इन दो शब्दों में ही कृष्ण भगवान का अंतर आशय समाया हुआ है. गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीव तू सिद्धने सोचना करे, कृष्ण ने करवू होय ते करे. जीव तू क्यों चिंता करता है, कृष्ण को जो करना है वह करेंगे. तो लोग क्या कहते हैं, भगवान तो ऐसा कहते हैं, लेकिन चिंता किए बिना हमारा काम थोड़े ही हो सकता है.
चिंता तो करनी ही पड़ती है ना। और फिर कृष्ण भगवान ने यह भी कहा है, प्राप्त को भोगिए, अप्राप्त की चिंता मत कीजिए। अभी खाने की थाली सामने आई, यह प्राप्त संयोग है, लेकिन इसे भोगने के बजाय सेठ का चित्त गया होता है कारखाने में, और यहां सिर्फ देह शरीर ही खाना खाता है। तो ऐसे में श्री कृष्ण कर भी क्या सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, यहां तो लोग एक और मुझे झूले में बिठाते हैं और दूसरी ओर मेरी जीभ पर ही पैर रखते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अब कृष्ण भगवान के ऐसा सब कहने के बावजूद भी यदि चिंता हो जाती है तो इसका कुछ इलाज तो होगा ही ना। हमें रोज सुबह उठकर भगवान कृष्ण के फोटो के आगे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, करना कराना सब कुछ आपके हाथ में है, फिर भी मुझे चिंता हो जाती है, अतः आप ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए कि मुझे चिंता न हो। मेरा संसार रथ आप ही चलाइए। यदि हम श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और हमारी भावना सच्ची है, तो फिर चिंता किस बात की हो सकती है? 18वें अध्याय में अंत में अर्जुन बोल उठे, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचने तव। बस यही अज्ञानता रूपी मोह नष्ट हो और स्वयं के दरअसल स्वरूप को प्राप्त करके उस रूप में रहने के लिए निश्चय लक्षी उपक्रम ही गीता का दोहन है। संशय रहित होकर भगवान के वचन के अनुसार काम करने का निश्चय ही मोक्ष ले जाता है। भगवान के वचन के अनुसार चलना अर्थात आज्ञा में आ जाना। आज्ञा ही धर्म, आज्ञा ही तप व आज्ञा से ही मोक्ष प्राप्त होता है। अज्ञानता के कारण जीव मात्र अनंत अवतारों से भटक रहा है। श्री कृष्ण भगवान ने अज्ञानता से मुक्ति प्राप्त करने का ज्ञान मार्ग हमें गीता में प्रश्नोत्तरी रूप में बताया है। कथा प्रवचन समाज के लिए उपयोगी है, जबकि प्रश्नोत्तरी से प्रत्येक प्रश्न का मन से समाधान मिलता है। सर्वोच्च सत्संग वार्तालाप रूप में होता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के साथ इस प्रकार का वार्तालाप करके अर्जुन को ज्ञान रूपी दिव्य चक्षु दिए हैं, जिनके द्वारा अर्जुन को सभी प्रश्नों के समाधान मिलते हैं। इसीलिए ही भगवद गीता को श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। हाइलाइट्स। पैकिंग और माल, इन दो शब्दों में ही कृष्ण भगवान का अंतर आशय समाया हुआ है।